अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सबकी गार्डनिंग चल रही होगी। और जिन बहन भाइयों को गार्डनिंग का शौक़ नहीं है, आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए जो भी देख ले कि हम अपने घर में बिल्कुल शॉर्ट स्पेस में कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि जो कि हमें ऑर्गेनिकली कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स भी मिल जाएं और हमारे घर में ग्रीनरी भी बनी रहे, घर की खूबसूरती में भी इजाफा हो और ऑक्सीजन तो हमारे हिस्से में अल्हम्दुलिल्लाह प्लांट से आ ही जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं, ऑर्गेनिकली सब्ज़ियां वगैरह उगाने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें ताकि हमारा इर्द गिर्द खूबसूरत भी लगे और हमें जहाँ तक मुमकिन हो हेल्थ भी हमारी अच्छी हो ऑर्गेनिकली उगी हुई सब्जियों। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ये लकड़ी के बॉक्स में लगाई हुई हैं, ये अजवाइन और 2-3 प्लांट मूलियों के लगाए थे इस तरह से। ये देखें, तो उनको मैंने टाइम पे नहीं उखाड़ा तो अब उनके मूंगरे बन रहे हैं। और मूंगरे, पालक की मेरी तीसरी हार्वेस्टिंग है और मूंगरों की दूसरी है। और वैसे भी अब मौसम चेंज हो रहा है तो मैंने समर सीज़न के कुछ सीड्स वगैरह ग्रो करने हैं और समर सीज़न की वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए मुझे इन अपनी तमाम बकेट्स को खाली करना पड़ेगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ से, तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या उगाया हुआ था और माशाल्लाह किस तरह से उसकी कंडीशन चल रही है। ये देखें मूंगरे, सूंगरे, और ये देखें प्लांट फ्रूट के वेट से नीचे गिरे पड़े हैं सारे के सारे। और इधर ये देखें, ये मैंने फ्रिज के क्रिस्टल बॉक्स जो होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखने वाले, ये मैंने उनके अंदर ग्रो की हुई हैं सब्जियां। और ये देखें माशाल्लाह कितनी हैवी फ्रूटिंग हो रही है और प्लांट्स झुके हुए हैं। ये देखें, तो आज मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ और इस वाले पॉट को अभी मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि इसमें मैंने सरसों लगाई थी, गोभी सरसों। ये देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से लीव्स हैं और फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है इन पे और बहुत प्यारे लगते हैं येलो कलर के फ्लावर्स जब खिले हुए होते हैं गार्डन में। तो अगर कभी खेत में नज़र पड़े, कहीं भी जब हम बाहर जाते हैं सफ़र वगैरह पे या किसी गांव में चले जाएं अपने रिलेटिव्स के पास, तो कितना प्यारा मंजर लगता है कि जैसे फर्श पे येलो कलर की चादर बिछी हुई हो। बहुत अच्छा मंजर लग रहा होता है। तो आज मैं इस सब की हार्वेस्टिंग करती हूँ और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, ये एलोवेरा के फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखें जी मेथी, इसको भी मैं आज हार्वेस्ट कर लूँगी। ये कितने खूबसूरत से फ्लावर्स हैं और वेजिटेबल्स ग्रो करने से हमें डबल बेनिफिट मिलता है। जिन लोगों को फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है उनका शौक़ भी पूरा होता है और हमें घर की उगाई हुई ग़िज़ाएँ भी मिल जाती हैं जो कि बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे पानी से और बिना केमिकल के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के ग्रोथ कर रही होती हैं। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं ये। तो चलिए मैं हार्वेस्ट कर लूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चंद प्लांट्स मैं निकाल के लेके आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें, ये फ्रिज का क्रिस्टल बॉक्स है और इसमें टोटली किचन वेस्ट वाला मीडिया डाला हुआ है मैंने। तो इसमें माशाल्लाह वेजिटेबल्स की ग्रोथ देखें, बिल्कुल प्लांट्स लटके पड़े हैं और इनको सहारा देना पड़ता है। जैसे ही मैं इनको छोड़ूंगी ये देखें यूँ लटक जाते हैं और बहुत ही
हैवी फ्रूटिंग हो रही है इनके ऊपर। तो यूँ हम ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर लें तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। और आज मैं इन पॉट्स वगैरह को खाली कर रही हूँ। और इसके अलावा ये देखें, एक पॉलीथीन बैग में ये मैंने अपनी तरफ से तो रेडिश का सीड लगाया था इसमें, बट ये देखें इसमें जो फ्रूटिंग हो रही है, मूंगरे, वो मूली का सीड लगाया था बट वो मूंगरे निकले। तो इस तरह से माशाल्लाह एक पॉलीथीन बैग बिल्कुल वेस्ट, जो कि डस्टबिन की नज़र होने वाली चीज़ है, उससे हमने इस तरह से फ़ायदा हासिल किया। और इसमें भी मैंने फ्रेश किचन लीव्स वो डाल के, पील्स वगैरह, तो ऊपर मिट्टी डाली हुई है इतनी, और इसमें मैंने इन सीड्स को ग्रो किया हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। और एक इस वाली छोटी सी प्लास्टिक बोतल में यूँ, इसमें भी बेशक थोड़ी क्वांटिटी में लगे, लेकिन लगे हैं माशाल्लाह, ये देखें। अभी मैंने इसको पेंट वगैरह भी नहीं किया। तो इस तरह से घर के स्टोर रूम से हम बहुत सी ऐसी चीज़ें निकाल के उनको यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल या तो कबाड़िए के पास जानी होती हैं या उनको बाहर फेंकना होता है हमने। और हम जाने अनजाने में, ना चाहते हुए भी उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं जो कि गली मोहल्लों में गंद डालते हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज़ों को अपने घर में यूटिलाइज़ करके, इस तरह से थोड़ी सी मेहनत करके, तो इससे फ़ायदा हासिल किया जाए और अपने घर की ऑर्गेनिक सब्जियां उगा के तो किसी न किसी हद तक साफ़ सुथरी और सेहतमंद ग़िज़ा खा सकें हम। इन वेस्ट बॉक्सेस में हम बहुत से फ्लावरिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं और वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, और कोई भी फ्रूट्स वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, कैक्टस लगा सकते हैं, और सकुलेंट्स प्लांट्स लगा सकते हैं। यानी कि मकसद ये है कि हम इन वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके तो बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं इनसे। ये सब दिखाने का मकसद जो होता है वो एक्चुअली यही होता है कि देखने वाले जितने भी व्यूअर्स होते हैं उनके अंदर भी शौक़ पैदा हो और वो अपने घर से वेस्ट मटेरियल को ज़ाया ना करें, उनसे फ़ायदा हासिल करें, उनको यूटिलाइज़ करें। और सब के अंदर गार्डनिंग का शौक़ पैदा हो, क्योंकि फ्लावर्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, परमानेंट प्लांट्स जो कुछ भी लगाते हैं, सबसे पहले एक तो हमारे घर की खूबसूरती में इजाफा होता है, और प्लांट्स के बगैर हम एक पल के लिए भी सांस नहीं ले सकते। अगर प्लांट्स ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस दौर में हमारे माहौल में जितनी पोल्यूशन पाई जाती है, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा करें, कि हम हिस्सादार ना बने इस चीज़ का कि जो माहौल को, फ़िज़ा को गंदा करने वाले हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्डनिंग की तरफ रुझान आए हम सबका। तो यूँ हम वेजिटेबल्स को ग्रो बैग्स में ग्रो कर सकते हैं, कंटेनर्स में ग्रो कर सकते हैं, किसी भी पॉट में छोटे बड़े में ग्रो कर सकते हैं। और जो क्रेट्स होते हैं हम उनमें ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा सलाद पत्ता का एक प्लांट माशाल्लाह इस वाली बास्केट में लगा हुआ है, और कितने अच्छे से और बहुत से प्लांट्स के साथ ग्रुप में ये ग्रोथ कर रहा है, और कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। तो इसी तरह छोटे बड़े बॉक्स या भी कोई जो भी प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, हम सबको अपने घर में यूज़ कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए। तो आई थिंक कि हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है, सभी को कोई ना कोई शौक़ होता है किसी ना किसी चीज़ का। तो मेरे ख्याल में गार्डनिंग भी एक बहुत ही अच्छा पेशा है, जिसको अपना के बहुत अच्छा हॉबी है, ये पेशा भी है, हॉबी भी है। तो इंसान टेंशन फ्री भी हो जाता है और अपने माहौल को, अपने घर को भी खूबसूरत बनाता है, और
फ्री में बहुत सी वेजिटेबल्स भी हासिल करता है इससे। फ्लावरिंग प्लांट लगाएं आप, फ्रूट्स वाले लगाएं, जो भी चाहें आप अपने घर में फ्री में ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही कम मेहनत में हम अपने घर को ग्रीन बना के बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं और बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे बढ़ के इंसान एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है। जिन लोगों को प्लांट्स का शौक़ होता है, आई थिंक कि अगर वो बीमार भी हों तो उनके दिल में होता है कि हाँ, मैं अपने प्लांट्स का ख्याल करूँ, मुझे जल्दी जल्दी से सेहतयाबी हो जाए। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ साथ अपने प्लांट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है हमें। तो बहुत अच्छी बात है ये गार्डनिंग का जो पेशा है। और वैसे भी बाज़-औक़ात ऐसे हो जाता है कि किसी वक्त घर में से धनिया या कुछ भी यानी कि नहीं मिलता, बाज़-औक़ात बाज़ार से मार्केट से नहीं आया होता, तो हम बहुत ही इजीली तरीके से अपने घर से निकाल के तो इन चीज़ों को अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह सॉरी, ये बैंगन के प्लांट भी फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। ये वाइट वाले बैंगन हैं और देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए हैं इनको। और जब प्लांट्स फ्लावरिंग पे तो उनको फिर आप ना पानी देना कम कर दें, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से फिर प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी फ्लावरिंग डेड हो के गिरना शुरू हो जाती है। तो अच्छी फ्रूटिंग के लिए जब कोई भी प्लांट आपका फ्लावरिंग पे आता है तो पानी कम से कम कर दें और उसकी खाद खुराक का ख्याल करें ताकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल सके आप जी। तो ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। ये देखें इधर ये सुंगरे माशाल्लाह इतने सारे निकल आए हैं और ये जो स्मॉल साइज़ में छोटे छोटे से ये मूंगरे हैं। और इधर मेरा घर का उगाया हुआ धनिया और ये रही मेथी, बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं जिस पे। और इधर ये है पालक, और पालक अब स्प्राउटिंग पे आ चुकी है और इस तरह से बीज बनना शुरू हो गए हैं इसमें। तो आई थिंक कि अब इसको भी मुझे ख़त्म कर देना चाहिए। तो यूँ कुछ प्लांट्स में से मैंने प्लांटर्स में से प्लांट्स निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे पॉट्स की ज़रूरत है। तो अब ये सारा जाएगा कंपोस्ट बिन में। और इधर एक प्लांट मैंने छोड़ा है मूंगरों का, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सीड बन रहे हैं, तो आई थिंक कि सीड 2-4 दिन में रेडी हो जाएंगे क्योंकि अब गर्मी ज़रा ज़्यादा होने लग गई है। तो फिर मैं इनके अपने घर से बने हुए सीड हार्वेस्ट करके तो सेव कर लूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। और माशाल्लाह देखें तमाम प्लांट्स पे कितनी अच्छी सी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। अनार के जितने भी प्लांट्स हैं बहुत ही हरे भरे और ख़ूबसूरत से हो गए हैं। तो ओके, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।